अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका मेरे चैनल परीसा लाइफ इन सऊदी अरेबिया में। तो जनाब आज का व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है बच्चों के नाश्ते के साथ। तो यहाँ पर बस मैं बच्चों के कपड़े शपड़े चेंज किए, उसके बाद ये है कि मैं इनको नाश्ता करवा रही हूँ। अच्छा, उठते ही मेरे बच्चे खैर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं कि उठते हैं और खा लेते हैं। तो दूध भी मैं ये है कि 4-5 घंटे पहले बच्चों को देती हूँ, उठने से पहले, ताकि फिर उठें तो भूख लग जाए। तो फिर नहाना धोना होता है उनका, इसके बाद ये है कि खाना खा रहे हैं। तो साथ साथ बस मैं भी ये है कि नाश्ता कर रही हूँ। मल्टीग्रेन ब्रेड का स्लाइस लिया है मैंने, एक साथ में चाय ले रही हूँ। तो बस बच्चे जो है इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि जो क्लीनिंग है उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं घर की, क्योंकि मैं रात में करके सोती हूँ तो बस बच्चे कहाँ घर को साफ़ रहने देते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो इस टाइम पर भी जो बिस्किट है बस उसको गिराया जा रहा है और दोनों ही खुश हो रहे हैं। तो अच्छा, खैर मैं ज़्यादा रोक टोक नहीं करती हूँ। क्लीनिंग तो हो ही जाएगी, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर यह है कि यही बातें याद आएंगी, फिर कौन है ये सब कुछ इस तरह से करेगा। तो मेरी सिस्टर है एहतशाम के नाम से उनकी आईडी है। तो मेरी शुरू से ही तकरीबन वो सब्सक्राइबर हैं। तो उनको प्रीसा जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो मुझसे कह रही थी कि प्रीसा को आप ज़्यादा दिखाया करें, क्योंकि मैं प्रीसा की जो वीडियो है उसको बहुत शौक़ से देखती हूँ। तो थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको प्रीसा अच्छी लगती है। जो लोग खुद अच्छे होते हैं ना, उनको सब लोग ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे जो पॉजिटिव लोग हैं आपको ज़िंदगी में कम ही मिलेंगे। तो मैं फिर से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। आप कमेंट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद बस मैं आ गई हूँ किचन में, ताकि जो पानी है उसको रिफ़िल कर सकूँ। अच्छा, इसको भी ये है कि एक दिन वॉश ना करो तो पानी में से एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, जैसे पानी जो है ना खड़ा हुआ हो काफ़ी देर से। तो इसलिए बस इसको भी रोज़ क्लीन करना पड़ता है। घर में यह है कि पूरा दिन मैं अकेली ही होती हूँ पानी पीने वाली, या फिर बच्चे होते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो ज़ाहिर है जॉब पे होते हैं। तो बस फिर मेरा यही रहता है कि इसको मैं हाफ़ ही फिल करवाऊँ, ताकि रोज़ की रोज़ इसका पानी चेंज हो। जैसा कि मैंने बताया, फिर टेस्ट जो है ना वो चेंज होने लग जाता है। यहाँ पर अब चल रही है जनाब खाने की तैयारी, डिनर की। तो ये मेरा ये है कि मैं लेट उठती हूँ, तो मैंने तो नाश्ता खैर अभी ही किया है आपके सामने तो हस्बैंड का ये है कि काफ़ी देर से उन्होंने खाया होता है, नाश्ता किया होता है। तो बस उनको फिर भूख लग गई होती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि इन 3-4 घंटों में ये है कि मैं घर के सारे काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ, और ये है कि खाना भी तैयार कर लूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है हस्बैंड घर आए और खाना तैयार ना हो। तो बस उनको फिर ये होता है आते ही खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तो आज बस हस्बैंड जो है काफ़ी सब्जियां वगैरह लेकर आए हुए थे। तो इंशाल्लाह मैं प्लान कर रही हूँ प्रॉपर आपके साथ किस तरीके से जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर ये है कि स्टोर कर सकते हैं। तो वो मैं शेयर करूँगी। तो वो तो मैं आपको तभी दिखाऊँगी कि हस्बैंड क्या क्या लेकर आए हैं। लेकिन उसमें जी एक सब्ज़ी टिंडे भी थी। तो मेरी कोशिश ये थी कि कुछ चेंज करके बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ही बना लो ना तो फिर तो खैर कोई भी ये नहीं खाएगा। सब्ज़ी का मेरा यही रहता है कि कुछ ना कुछ मैं उसमें जो चेंजेस हैं ना वो करती रहूँ, ताकि खाया भी जाए। तो टिंडे जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, और ये है कि फिर मैंने सोचा इसको ये है कि भरवा टिंडे बना लेते हैं। तो अब मैं बस इसको खाली कर रही हूँ। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है जब आप इसको खाली करेंगे ना टिंडे को, तो होल जो है ना कम से कम हो, यानी कि छोटे से छोटा हो। मेरे पास ये है कि टिंडे बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, तो कोशिश मैंने भरपूर की कि जो इसका होल है ना उसको मैं छोटा बना सकूं लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको खाली कर रही हूँ। फिर हम इसमें यह है कि स्टफिंग कर देंगे। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आपने कोशिश यही करनी है कि जिस स्पून की हेल्प से भी आप इसको या किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको खाली करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ताकि कम से कम जो इसका होल है ना वो बने। तो आगे वो आपको पता चल ही जाएगा क्यों। तो चलते हैं अब रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, मैं पता क्या करती हूँ, सारा कुछ मैं फ्रिज से निकाल कर रख लेती हूँ। तो सबसे पहले तो जनाब ये आप मिर्चें देख लें, इसको तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं फ्रिज में रखे हुए, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, वैसी की वैसी फ्रेश ही हैं। अच्छा, जो थोड़ी बहुत ये है कि रेड हो जाती है तो फिर मैं उसको भी यूज़ कर लेती हूँ, वो भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस जो अब हमने इसकी स्टफिंग के लिए इसको खाली किया था टिंडों को, उसको मैंने अलग कर दिया है, अंदर का जो इसका गूदा वगैरह था, और जो टिंडे हैं उसका शेल हमने अलग कर लिया है। अब हम तैयारी कर लेते हैं जी इसकी स्टफिंग की। स्टफिंग में मैं ले रही हूँ प्याज। तो प्याज जो है इसमें ज़्यादा जाएंगे, प्याज टमाटर, क्योंकि स्टफिंग जो है हम इसी की बना रहे हैं। अच्छा, आप ये है कि मीट वगैरह की भी बना सकते हैं, चिकन डाल लें या फिर ये है कि मटन वगैरह डाल लें, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं तो खैर प्याज और टमाटर जो है इसी की स्टफिंग करूँगी इसमें। तो सबसे पहले बस मैंने ऑयल डाला है, उसमें चॉप प्याज डाल दी हैं, 3 बड़े साइज़ के आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये प्याज जो है चॉप ना हो तो आपने फाइनली चॉप हैंड से ही कर लेने हैं, तो
इससे ये है कि स्टफिंग बहुत अच्छी बनती है। तो बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ तो मैंने ज़ीरा और साथ में जी दालचीनी ऐड कर दी है इसमें। इसके बाद बस चॉप मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी, और साथ में जो हमने इसका गुदा निकाला था टिंडों का तो उसको भी मैंने मोटा मोटा ही चॉप कर लिया है। इसको भी हम पैन में ऐड कर देंगे। साथ में इसमें जाएंगे मसाले भी बेसिक ही हैं, हल्दी है, सुर्ख मिर्च पाउडर है, कुटी मिर्च है, धनिया पाउडर है, ठीक है, और नमक है। अब वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड किया था। बस अब ये है कि अब हम इसको कवर करेंगे और अच्छे से ये है कि ऑयल अलग होने तक हम इसको पका लेंगे। ऑयल भी आपने ये करना है कि बस इतना डालना है कि जिसमें ये मसाला जो है ना वो तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा आप इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर होगा ये कि जो हमने इसकी स्टफ़िंग करनी है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि स्टफ़िंग के लिए जो भी हम चीज़ बनाते हैं उसमें ऑयल का जो यूज़ है वो कम से कम किया जाए तो ही बेहतर है। इसके बाद बस आपने देखा कि मैंने नमक जो है वो चेक कर लिया है, क्योंकि नमक जो है ना थोड़ा आपने तेज़ ही रखना है। जब टिंडों में इसको भरेंगे तो अच्छे से फ्लेवर चला जाएगा मसाले का। तो स्पाइसेस भी ये है कि थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा ही रखेंगे, उससे जो टेस्ट है ना ज़्यादा अच्छा इसका आएगा। इसके बाद बस मैंने इसको ठंडा किया और अब मैं इसको ये है कि फिल कर दूँगी टिंडों में दोबारा से। अच्छा, ये जो रेसिपी है मेरी फ्रेंड है उसकी जो अम्मी है वो बनाया करती थी, बहुत मज़े की बनती थी। तो बस जब उनके घर बनती थी तो जनाब मेरी तो हो जाती थी दावत, मैं उनके घर से मंगवा कर लाजमी खाती थी। तो बहुत मज़े की बनाती थी वो। अब तो खैर काफ़ी अरसा हो चुका है मुझे उनके हाथ का खाना खाए हुए। तो रीमा आंटी को ज़रूर बताइएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं कि मैं उनको याद कर रही थी, और उनको याद करके ही मैंने ये डिश दोबारा से तैयार की है ताकि जो वो टेस्ट है ना मैं याद कर सकूं। तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से फिल कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये है कि आपने थोड़ा मसाला बचाना भी है, फुल इसमें नहीं भर देना है, वो भी आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्यों। तो बस फिर से मैंने पैन में ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर लें, लेकिन मैं यही कहूँगी आप इसको शैलो फ्राई करें, उससे ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और दूसरा यह स्टफ़िंग जो है ना उसके निकलने के चांसेस कम से कम रहेंगे। तो अब आपने देखा कि मैं किस लिए कह रही थी कि जो इसका होल है वो छोटा होना चाहिए, वो इसलिए कि अगर हम अब इसको फ्राई करेंगे ना तो इसके जो स्टफ़िंग के निकलने के चांसेस हैं ना वो कम ही रहेंगे। तो बस आपने बहुत एहतियात के साथ इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। अच्छे से इस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो बस फिर हम इसमें बाकी के जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि बराबर एक जैसा इस पर कलर आए। जैसा कि मैं बता रही थी जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, जिसकी वजह से जो होल है ना वो थोड़े बड़े हुए मुझसे, क्योंकि मैं इसको खाली कर रही थी तो बस जो टिंडे हैं वो टूट रहे थे। इसके बाद आपने देखा मैंने ऑयल जो है वो क्यों आपको कहा था कि कम डालना है। ऑयल जो है तकरीबन ये है कि सारा वेस्ट ही होगा, बस ये है थोड़ा बहुत मैं इसको छान कर रख कर लूँगी ताकि जो दूसरा खाना है उसमें फिर मैं इसको ऐड कर सकूँ। तो अब जब टिंडों का कलर चेंज हुआ तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैंने दूसरा पैन लिया है, तो जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर स्टफ़िंग थी वो हम इसमें बिछा देंगे, एक लेयर सी इसकी बना देंगे। उसके बाद बस जो टिंडे हैं इसके ऊपर लगा देंगे और कवर करेंगे, कुक होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे, जैसे कि हम राइस जो है उसको दम देते हैं उतनी बस इसकी फ्लेम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रखनी है। उससे फिर ये होगा कि जो खाना है वो ज़ायरा नीचे भी लग सकता है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरी फ्रेंड की जो अम्मी है उनकी रेसिपी है ये, मुझे ये तो नहीं पता कि वो सेम इसी रेसिपी से बनाती हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं जो है इस तरीके से बनाकर देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने उनके हाथ के बने हुए खाए हैं लेकिन मुझे पता बिल्कुल भी नहीं था कि वो किस तरीके से बनाया करती थी। तो मैंने बस अपने आइडिया ही लगाया है कि ऐसे बनते होंगे, तो बने वाकई बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो हस्बैंड को भी पसंद आए, भाई को भी, सबको तकरीबन ये बहुत पसंद आए। जो लोग नहीं खाते हैं ना तो वो भी खा लेंगे। और दूसरा ये भी है, आप लोग खाना बनाने लग जाए ना तो बस फिर आइडिया लगा लेते हैं कि ये चीज़ जो है इस तरह बनती होगी, उस तरह बनती होगी। कुछ मुझे खाना पकाने का शौक़ भी है, और दूसरा ये है कि ज़ाहिर मेरा चैनल भी है तो आप लोगों के साथ जो नई नई रेसिपीज़ हैं वो भी मैंने शेयर करनी होती हैं। तो ये है कि मैं चिकन वगैरह भी बना देती हूँ, तो मटन की भी बना देती हूँ, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है ना तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ जो आप लोग इजीली घर में बना भी सकें, वही मसाले घर के हों, तो वही सब कुछ हो। बेकिंग शेकिंग भी मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करती हूँ, लेकिन बच्चे ज़ाहिर छोटे हैं तो फिर
मुझे सुस्ती भी बहुत ज़्यादा हो जाती है बेकिंग करते हुए। और दूसरा ही है, जैसा कि मैंने बताया, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, तो ये दो मुल्क जो हैं मुझे ज़्यादा देखते हैं मेरी वीडियोस को। तो इसी वजह से बस मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं जो आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल भी हो। तो जनाब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।